Now we are going to see the question of the maximum depth of the binary tree. So in this question what we had given a binary tree, as we can see in our input, that first the in input number 1, so our first root element is 1, and after that its left child is 3 and right child is 2, and after that third left child is 4th. सो इसमें हमें एक ट्री गिवन है ऑलरेडी, और हमें क्या बताना है कि व्हाट इज़ द डेप्थ, मतलब कि कितनी डेप्थ है इस बाइनरी ट्री की. ओके, सो वी कैन सी दैट इन दिस केस इनपुट नंबर 1, द डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री इज़ 3 बिकॉज this is 1, this is at second position, and the third element is at the third position. Okay, so in this case the depth of the binary tree is 3. so जो भी maximum depth होगी हमारी बाइनरी ट्री की, हमें उस डेप्थ को बताना है और रिटर्न करना है. ओके, नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल. सो इस केस में हमारी 2 डेप्थ बन सकती हैं. अगर हम यहाँ से देखें तो, अगर हम इस पार्ट को देखें तो बस अगर इतने पार्ट को देखें तो हमारी डेप्थ कितनी होगी 1, 2 एंड 3. बट अगर हम इस पार्ट को देखें तो हमारी डेप्थ कितनी होगी राइट वाले पार्ट को, सिर्फ राइट वाले ट्री को, 10, 30, 60 एंड 2. ओके, 10, 30, 60 एंड 2. ओके, सिर्फ इसको देखें तो हमारी डेप्थ कितनी होगी 4. तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम डेप्थ को अपने रिटर्न करना है. तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी. So this is a C++ approach. So first what we had done, हमने एक if condition लगाए, and in our if condition we had checked that if root equals to null. Okay, so if root is equals to null then we will return null. Okay, मीन्स कि अगर रूट ख़त्म ही हो गया, जैसे इस केस में आते हैं अब 4, ठीक है, अब 4 के बाद अगर कुछ एलिमेंट ये ढूंढने जाता है तो उस केस में हमारा रूट क्या हो गया, नल. मतलब कि अब रूट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और जब हमारा रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वहाँ से क्या रिटर्न होगा, नल रिटर्न होगा, मीन्स कुछ भी नहीं. ओके, तो ये तो हमारी एक बेस कंडीशन हो गई. ओके, बेस कंडीशन हमने कर ली. तो उसके अब हम इसमें रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करते हैं. तो रिकर्सिव अप्रोच के 3 फंडे होते हैं. सबसे पहला क्या है, हमारी बेस कंडीशन, और दूसरा कि हम किस चीज़ पे रिकर्सन कॉल लगा रहे हैं, और तीसरा रिटर्न करना. ठीक है, तो हमने बेस कंडीशन तो लगा दी, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल देन वी विल रिटर्न नल. अब नेक्स्ट हमारा रिकर्सिव ऑपरेशन आएगा कि हमारा क्या रिकर्सिवली चलेगा. अब हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट, जिसमें कि हमने जिसको हमने लेफ़्ट मान लिया. अब लेफ़्ट में हमने रिकर्सिव कॉल कर दिया, मतलब मैक्स डेप्थ, इस फंक्शन का नाम है मैक्स डेप्थ, और रूट का लेफ़्ट, मतलब कि ये जो है ये रूट का लेफ़्ट है. और तो जब भी लेफ़्ट में क्या हमने बोला कि रिकर्सिवली जाओ और ढूंढ के लेके आओ कि लेफ़्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको स्टोर करके लेके आओ. और सिमिलरली हमने राइट में भी एक रिकर्सिव कॉल चला दिया, इंट राइट इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ रूट का राइट. अब ये क्या करेगा, ये जो भी एलिमेंट्स हमारी राइट साइड पे होंगी राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड में जाके रिकर्सिवली अपने काम को करते रहेगा जब तक कि हमारा रूट ख़त्म नहीं हो जाता या नल नहीं हो जाता कि राइट में कितने एलिमेंट्स है. ओके, तो जब हमें राइट का एलिमेंट और लेफ़्ट का एलिमेंट मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, मैक्स ऑफ लेफ़्ट कॉमा राइट +1. अब +1 क्यों किया, अब ये देखते हैं. ये तो हमारा रूट है, ठीक है, तो हम अपने रूट से काम नहीं कर रहे. अब रूट के बाद अगर जो हमने इंट लेफ़्ट बनाया, तो इंट लेफ़्ट हमारा क्या जाएगा पता है, इस पोर्शन पे जाएगा, 3 और 4 पे जाएगा. ये जो 2 है इस 2 पे नहीं जाएगा, सिर्फ 3 और 4 पे जाएगा. ओके, तो मतलब कि जो भी वैल्यूज़ हमारी लेफ़्ट साइड में होंगी ना, सिर्फ लेफ़्ट वाला उस पर काम करेगा, लेफ़्ट साइड में जाएगा. उसके बाद इंट राइट जो है राइट साइड वाली वैल्यू पे काम करेगा, जैसे 2 पे काम करेगा. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब हमारी रूट की भी तो एक डेप्थ होगी, जैसे ये 1 है, ठीक है, इसकी भी तो कोई एक डेप्थ होगी. अब उस चीज़ को ऐड करने के लिए हमने क्या कर दिया है, जो भी हमें जैसे कि हमारा रिकर्सिवली इन दोनों में से जो भी बड़ी हाइट होगी, लेफ़्ट की अगर बड़ी हाइट होगी तो लेफ़्ट को बता देगा, और राइट की बड़ी हाइट होगी तो राइट का बता देगा कि हाँ कि राइट की बड़ी लेंथ है. उसके बाद हमें इन दोनों से इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ कि सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, लेफ़्ट की है या राइट की है. तो हमें मैक्स लेंथ रूट के बाद के एलिमेंट्स की मिल गई. बट हमें रूट के एलिमेंट को भी तो ऐड करना है कि उसकी भी तो एक डेप्थ होगी रूट के एलिमेंट को. सो रूट के एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने +1 किया है. ओके, सो ये बहुत ही ईजी सा अप्रोच है.
कुछ नहीं है, रिकर्सिव अप्रोच है जिसमें हमें बेस कंडीशन की ध्यान रखना है और रिकर्सिव कॉल का, और एंडिंग में रिटर्न क्या करना है उसका।